बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो आइए आज का हम जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। तो इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आता है कि डिफ़ाइन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। हम एंजाइम्स के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म्स को देखते हैं कि एंजाइम्स का जो हमारा चैप्टर है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। तो आइए आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म्स के बारे में कि मेटाबॉलिज्म्स क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और किस तरह से इसका प्रोसेस होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम मेटाबॉलिज्म, उसके फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। कंसेप्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म was first of all given by Ibn Nafis, who stated that the body and its parts are always undergoing change. द टर्म मेटाबॉलिज्म का जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से निकाला गया है लफ्ज़, और इसके कंसेप्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म को जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने मतलब कि इसका जो सबसे पहले जिसने इसके बारे में बताया था वो है इब्न नफीस। उन्होंने कहा था कि द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, के बॉडी और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो हमेशा चेंज अंडरगोइंग चेंज रहते हैं, मतलब कि वो हमेशा चेंज होने में मसरूफ़ अमल रहते हैं और सरगर्म अमल होते हैं। इसके अलावा हम मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस का ऐसा सेट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ मेंटेन करने में हेल्प देता है या उसको लाइफ मेंटेन करने में पाया जाता है। मतलब कि मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको चेंज करता रहता है और लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम इससे अब हमने देखा है कि मेटाबॉलिज्म्स क्या है। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक ऐसा सेट है बायोकेमिकल रिएक्शन का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ मेंटेन करने के लिए सरगर्म अमल रहता है। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म के फंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म के फंक्शन क्या है। दीज प्रोसेस अलो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, maintain their structures and respond to their environments। जो इसके ये अब मेटाबॉलिज्म के हम फंक्शन देख रहे हैं, इसमें बात कर रहा है कि वो प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने, रिप्रोड्यूस करने और अपनी जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और इन्वायरमेंट के मुताबिक रिस्पॉन्ड करने में ये प्रोसेस जो है वो हेल्प करता है या इसको अलाउ करता है कि ये प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने और अपनी स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम इसकी देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है एनाबॉलिज्म। तो हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म्स के बारे में। एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्लूड्स करता है इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड लाइक फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। एनाबॉलिज्म जो है वो इंक्लूड्स करता है द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया और सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स हो गया। मतलब कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इनटू स्मॉल प्रोसेस या इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये ब्रेक डाउन होती है मेटाबॉलिज्म्स के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स की मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब हम नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट इसकी टाइप्स है वो है कैटाबॉलिज्म। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या बात हो रही है, इसमें हम बात करते हैं कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म। एनर्जी जो है कैटाबॉलिज्म के अंदर रिलीज़ होती है एंड सम ऑफ इट कैन बी यूटिलाइज्ड, और कुछ इसमें यूटिलाइज हो जाती है फॉर एनाबॉलिज्म।
मतलब कि एनाबॉलिज्म्स के लिए कुछ इसमें यूटिलाइज हो जाती है और कुछ जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है। देन कैटाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं या इंक्लूड्स होते हैं इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन, तो वो अपने लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। लाइक रेस्पिरेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन होती है, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसी तरह से इसका भी प्रोसेस है कि ये अपने लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करती है। द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र। जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो एनर्जी ट्रांसफर्स हैं, मतलब कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो हमने अब तक बात की है कि टाइप्स, सबसे पहले हमने मेटाबॉलिज्म की बात की है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। इसके बाद हमने बात की है कि इसके फंक्शंस क्या हैं, और इसकी हमने टाइप्स देखी हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो इसकी टाइप्स होती हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म्स के अंदर जो एंजाइम्स का रोल है वो क्या है। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म्स केमिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन टू एन अदर फॉर्म, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जब वो एक पार्ट दूसरी पार्ट में या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो वो एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट होते हैं। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म होते हैं बिकॉज क्योंकि दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। मतलब कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका ये करैक्टर होता है कि ये एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। क्योंकि बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हुए ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, मतलब कि उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और रेगुलेट करते हैं इन मेटाबॉलिक पाथवेज में। मेटाबॉलिक पाथवेज में इसको रेगुलेट कर देते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं वो क्रूशियल फॉर्म टू मेटाबॉलिज्म में होता है क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब हमने बात यहाँ पे लफ्ज़ एक जो हमने यूज़ किया है वो किया है बायोकैटलिस्ट। तो अब हम देखते हैं कि बायोकैटलिस्ट है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये बायोकैटालाइसिस आर एंजाइम इन नेचर। बायोकैटालाइसिस जो है वो एंजाइम्स इन नेचर, मतलब कि नेचर में वो एंजाइम्स होते हैं एंड यूज़ एज नेचुरल कैटलिस्ट। और जब वो यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसा कि प्रोटीन एंजाइम्स हो गए, मतलब कि जो प्रोटीन एंजाइम्स है ये भी काम करता है एज अ बायोकैटलिस्ट के तौर पे। और इसी तरह से जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो जो सनलाइट होती है वो भी एज काम करती है रिएक्शन के अंदर बायोकैटलिस्ट के तौर पे। और इसी तरह से जो हीट होती है उसका जो काम होता है वो एज अ बायोकैटलिस्ट के तौर पे काम होता है। अब हमने ये आपको बता दिया कि बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने आपको बताया कि एंजाइम्स का जो रोल है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, कि ये एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं और केमिकल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक फार्म से दूसरी फार्म में। और एंजाइम्स जो होते हैं वो क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ बायोकैटलिस्ट के तौर पे। और किसी भी केमिकल रिएक्शंस को ये क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। और इसके बाद हमने बायोकैटलिस्ट के बारे में बात की कि बायोकैटलिस्ट वो एंजाइम्स होते हैं जो नेचर में एंजाइम्स ही होते हैं, लेकिन जो इनकी कैटलिस्ट है वो एज अ नेचुरल होती है। और जैसा कि आपने एग्जाम्पल बताई है प्रोटीन एंजाइम हो गया। अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। इसकी जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाई गई है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने डायग्राम में किस तरह से इसको देखा है। तो मेटाबॉलिज्म का सबसे पहले एनाबॉलिज्म रिएक्शन है और नेक्स्ट जो टाइप है वो है कैटाबॉलिज्म। मतलब कि दो टाइप्स हैं इसकी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इन दो टाइप्स को हमने चेंज किया, मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिवाइड हो रहा है दो टाइप्स में, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड पे एनर्जी है, यहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो ये लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो को एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है और जो बाकी होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा प्रोसेस आज का मेटाबॉलिज्म्स का। तो इसी तरह से
हमने जो बात की है वो मेटाबॉलिज्म की और एक्सप्लेन टाइप्स की। ये तो था आज का हमारा टॉपिक जो एंजाइम्स चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक था हमारा मेटाबॉलिज्म। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से आपने समझा होगा इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर अब तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरे न्यू टॉपिक की नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो मिल जाए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।